विराट कोहली एक स्टाइलिश प्लेयर भी हैं, डिफरेंट तो हैं ही। जैसे आप उनको देखेंगे तो टैटूज़ बहुत सारे हैं। वो कंधे पे समुराई जो जापानीज़ वॉरियर होते हैं वो हैं, या फिर महादेव मानसरोवर में ध्यानमग्न महादेव वो आपको बाईं बाजू पर दिखते हैं। दाएं बाजू पे मैंने गौर किया है कि स्कॉर्पियो, जो मुझे लगता है उनका ज़ोडिएक साइन जो है स्कॉर्पियो का, वो डाला है। ओम भी है, मम्मी पापा का हिंदी में नाम भी है। ये टैटूज़ जो हैं वो स्टाइलिश प्लेयर के तौर पे वो डालते हैं या इसके पीछे कोई और कारण भी है? ये भी एक लंबी स्टोरी है। जब उसने पहली बार टैटू बनवाए तो वो फुल स्लीव्स की वो टी शर्ट पहन के आया एकेडमी में। तो आई वाज अमेज्ड कि इसने फुल स्लीव्स क्यों पहनी हुई है। तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर वो विराट ने ना टैटू बनवाया है। तो मैंने बुलाया उसको अपने पास। तो ये घबरा गया, पता था कि इसको डांट पड़ेगी क्योंकि शरारती था, खूब बहुत डांट पड़ती थी इसको। तो आप डांटते पीटते थे? हाँ, वो सब कुछ होता था उसके साथ क्योंकि बहुत शरारतें करता था ये। तो मैंने बुलाया इसको कि मैंने कहा ये उठाओ ऊपर, क्या है ये? तो मतलब ही वो शॉक्ड कि पकड़ा गया हूँ मैं। और मैंने मतलब उस टाइम मैं भी बहुत एग्रेसिव था, यंग था, तो मैंने इसको बहुत डांटा और मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए और ये मुझे क्लीन चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बेचारा वापस बॉम्बे गया, बॉम्बे से बनवाया था, तो ये वापस बॉम्बे चला गया वो हटवाने। और इसने एक मतलब वो कहते हैं, मुझे तो अभी तक भी नहीं ज़्यादा पता, ये बताया जाता है कि 3 बार हटवाना पड़ता है, 3 बार आपको उसकी क्लीन कराना पड़ता है। तो इसने एक बार उसको क्लीन करा लिया कि दो सिटिंग्स और थी। इस बीच में इसके 1-2 मैचेस हुए इंडिया के एंड ही डिड वेल। तो मुझे मतलब एक इंट्यूशन हुई या मुझे लगा कि यार ये टैटू इसको सूट कर रहे हैं, तो रहने देता हूँ मैं। तो आई अलाउड हिम, मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन विद टैटूज, कोई बात नहीं। लेकिन इसके कारण कुछ समझते हैं आप? मतलब वो महादेव भी हैं, ओम भी है, समुराई भी है, वो मोनास्ट्री भी है ना? देखिए वो ही इज़ वेरी गॉड फेयरिंग। वो मतलब बहुत भगवान को मानता है उसमें। मतलब बहुत विश्वास है भगवान में कि जो कुछ भी करने वाला है वो भगवान है। शुरू से ही मैं उसे यही समझाता रहा। शादी के बाद उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने भी बहुत उनको हेल्प किया इस चीज़ में कि गॉड इज़ देयर एंड गॉड इज़ द ओनली थिंग, ओनली वन हु हेल्प्स अस एंड ही इज़ द वन हु कैन हेल्प अस। तो विराट शुरू से ही था, लेकिन अभी मैरिज के बाद और ज़्यादा उनका ध्यान भगवान की तरफ चला गया। एक उनका नाम जो है चीकू, वो महेंद्र सिंह धोनी जब भी विकेट के पीछे होते थे चीकू 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 करते थे। तो घर का नाम चीकू है। मैंने सुना कि इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि, तो अगर वो आप जानते हो बताएं तो। नहीं, मैं तो सभी इन एंड आउट सभी कुछ जानता हूँ उसका। तो एक्चुअली वो रणजी ट्रॉफी में जब ड्रेसिंग रूम में था तो ये बाल कटवा के गया। तो उस टाइम एक चंपक एक मैगजीन आती थी, अगर आपको याद हो, उसमें वो चीकू खरगोश होता था। तो इसके कान थोड़े बड़े हैं और इसने बाल ऐसे कटवाए हुए थे, तो वहाँ पे सबने जाके बोला कि अरे ये तो चीकू लग रहा है, चीकू लग रहा है। और वहीं से इसका नाम ही चीकू पड़ गया। तो अब सभी जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं इसके, वो इसको चीकू बुलाते हैं, लेकिन मैं इसको विराट ही बुलाता हूँ। अभी एक फेज़ आया 2023, तो मुझे लगता है विराट के करियर का सबसे कामयाब साल माना जाएगा। लेकिन इसके पहले जो 2-2.5 साल का वक्त रहा, दुनिया ने कहा कि विराट कोहली का द एंड आ गया है, विराट कोहली का पूरा करियर ख़त्म हो गया है, विराट कोहली से जो उम्मीदें थीं अब बस यहीं तक की हैं, आगे नहीं हैं। उस फेज़ को आपने बहुत करीब से देखा होगा, और विराट को चूँकि आप जानते हैं, कई बार तो मेरे सामने ही फ़ोन आता है और आप फ़ोन पे बात करते हैं। उस फेज़ को विराट ने कैसे पार किया और बतौर गुरु आपने कैसे उनको गाइड किया? राणा जी, यहाँ पर मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो जो फेज़ था ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं था। जैसा मैंने कहा 2014 वाज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़, वो एक मुश्किल फेज़ था। लेकिन ये वाला जो फेज़ था इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हम लोग जैसे बात करते थे क्रिकेट की, तो ही वाज़ प्लेइंग वेल। वो अच्छा खेल रहा था, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा था टीम की विक्ट्री में। ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बना रहा था, वो रन बना रहा था, वो 50 रन बना रहा था, वो 60 रन बना रहा था, 70 रन बना रहा था। लेकिन एक जो अपना उसने बेंचमार्क बना रखा था ना कि अगर वो 20-25 रन बना लेगा तो 100 ही बनाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा था। वो जो 3 फिगर है ना 100 वाली, वो नहीं आ रही थी। और सभी को, उनके फैंस को, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि वो अच्छा करें, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि विराट का 100 नहीं हो रहा। अब विराट का 100 नहीं होना इतनी बड़ी एक न्यूज़ थी
कि सबके लिए कि अरे आज भी आउट हो गया, वो 56 पे आउट हो गया, अरे आज 65 ही बनाए विराट ने। तो वो जो उसने अपने लिए वो एक बेंचमार्क बना रखा था, वो इतना ऊंचा था कि एवरी टाइम व्हेन ही यूज्ड टू वॉक इन, एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि ही विल गेट 100। तो वो एक फेज था जिसमें वो अपनी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो जाना जाता था कि अगर विराट कोहली 30-40 रन बनाएंगे तो वो 100 रन बनाएगा ही। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था, लेकिन वी वर नॉट एट ऑल वरिड। ना वो परेशान था, ना मैं परेशान था, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी। वो मिडल कर रहा था और अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में था, ही वॉज प्रीटी रिलैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विराट के लिए कि जब वो रिलैक्स होता है, वो अगर खुश है, रिलैक्स्ड है, तो फिर अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किलें हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विराट कोहली जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली को आप इन एंड आउट सब जानते हैं, विराट कोहली को आप कहाँ तक देखते हैं? क्रिकेट कितना बाकी है, ये आदमी सेंचुरीज कितना कर सकता है, हिंदुस्तान के कितना खेल सकता है? ये तो मैं बस ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऊपर वाला उसको फिट रखे बस। तो बहुत भूख है उसको, और बहुत समय है उसके पास अभी खेलने के लिए, और बस ऊपर वाला दया रखे और उनको फिट रखे बस। बाकी वो सब देशवासियों को खुशियाँ देता रहेगा। अभी आपने फिट रहने के बाद कि मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, जब मैं कमेंटर सुनता हूँ तो कहते हैं आप विराट को देखो, विराट को देखो, उसकी फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है। कहीं मैं विराट को पढ़ रहा था, उनका कि 2012 में जब मैं आईपीएल खेल रहा था और मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो तोंद मेरी और मेरा पूरा शरीर, तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। कहीं और भी मैंने पढ़ा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया खेलने के लिए तो मुझे बहुत सीरियसली कोई प्लेयर ले ही नहीं रहा था, वो टीम ले ही नहीं थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैदान पे उतरूँ तो सामने वाली टीम के भीतर डर पैदा हो कि विराट है और जब तक है तब तक मैच जीतना मुश्किल है। और आईपीएल में मैं थुल शरीर जो था, तो मैंने कहा कि नहीं, आज के बाद अब विराट को अपने आप को फिट रखना है। ये एक बहुत बड़े संकल्प की बात है, आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आदमी सोच ले और फिर कर भी जाए। विराट कोहली के फिटनेस और विराट कोहली फिटनेस को लेकर कितनी कंसर्न है, उसने क्रिकेट में कितना उनका कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरह से आप देखते हैं उनकी फिटनेस को? बहुत बड़ा रोल था, और ये सेल्फ रियलाइजेशन था उसका अपना कि नहीं, मुझे फिट होना है। और अगर आपको राणा जी याद हो, मेरे को पुराने इंटरव्यू में आपने देखा हो कि जिस टाइम विराट ने कप्तानी मिली है विराट को, उसका पहला स्टेटमेंट था कि मैं भारतीय क्रिकेट का कल्चर बदलना चाहता हूँ, मैं भारतीय टीम को सबसे फिट टीम देखना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात जो उसने की, उसने वो सब चीज़ें पहले खुद करके दिखाई बाकी प्लेयर्स को। ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग फिट हो, ऐसा करना है तुम लोग हो तुम्हें। जब मैं नहीं हूँ। हाँ, उसने वेट ट्रेनिंग जो कि अक्सर हमारे ज़माने में नहीं होती थी, हम क्रिकेटर्स को कहा जाता था वेट्स मत उठाइए, आप स्टिफ हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं है क्रिकेटर्स के लिए। उसने खुद किया, करके दिखाया, और फिर सब लोगों को बोला कि आप ये कीजिए, देखो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उसने एक जो फिटनेस का कल्चर भारतीय क्रिकेट में, नॉट ओनली भारतीय क्रिकेट, मैं कहूँगा भारतीय एक इंडिया एज ए कंट्री में एक फिटनेस का वो जो जज्बा लाया है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और इसके लिए उसने खुद बहुत मेहनत की है, और आज भी अगर कोई उसकी मेहनत देखेगा तो यकीन नहीं करेगा कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो इतनी मेहनत करता है। और मैं ये कहूँगा कि उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण फिटनेस और सेल्फ बिलीव है। ये जो फिटनेस की बात है, खान पान, लोग कहते हैं कि विराट कोहली अनाज नहीं खाते। विराट कोहली ने छोले भटूरे बहुत पसंद था, मटन बिरयानी मम्मी बनाती थी तो टूट पड़ते थे, खीर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सब दूर की बातें होंगी। विराट कोहली खाते क्या हैं और फिटनेस के लिहाज से अपने डाइट को कितना वो अनुशासित रखते हैं? विराट बहुत पर्टिकुलर है, वो उसको मीठा खाए हुए तो मुद्दतें हो गई होंगी, मतलब सालों हो गए होंगे उसको मीठा खाए हुए। अभी वो पिछले 4-5 साल से वेजिटेरियन है, और उससे पहले वाकई में बहुत फूडी था, बहुत ज़्यादा शौकीन था नॉनवेज फूड का। और मतलब बिना कबाब और बिरयानी के वो बातें नहीं करता था। ग्राउंड पे भी आना, आपने कभी खिलाया? ग्राउंड पे भी आना उसने तो मेरे लिए लेके आना, या मेरे घर आना तो बोलना, क्योंकि बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली हमारे यहाँ बनता नहीं तो उसने बोलना कि वो सर चावला से मंगा लीजिए, मटन रोल और चिकन रोल मंगा लीजिए, कबाब मंगा लीजिए। ही वाज सच अ फूडी, यू नो, उसे बहुत ज़्यादा शौक था नॉनवेज खाने का, और ही यूज्ड टू एंजॉय हिज फूड। अभी भी वो अपना फूड एंजॉय करता है, लेकिन अब वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, एंड ही ईट्स एवरीथिंग बट ही ईट्स हेल्दी। हेल्दी खाता है वो, ऐसा नहीं कि वो कम खाता है या
ऐसा कुछ नहीं है, वेजिटेरियन, ये स्टार्ट वेजिटेरियन, लेकिन वो मतलब हेल्दी खाना पसंद करता है, जो कि कोई ऑयली फ्राइड का तो कोई मतलब दूर दूर तक भी नहीं है, और मीठा तो उसे खाए हुए सालों हो गए। दोनों पति पत्नी फिटनेस फ्रीक हैं, तो दोनों का उस पर जोर रहता है और मुझे लगता है कि दोनों की डाइट भी कमोबेश एक सी होती होगी। विराट और अनुष्का की जो जोड़ी बनी, उसको लेकर कई लोग कई बातें कहते हैं कि दिल्ली में परिचय हो गया था, कहीं और हो गया था, और आपने भी शादी हुई तो कुछ बताया नहीं, गुपचुप तरीके से सीधे इटली इटली में दिखे। जब फोटो वोटो आया तो पता चला राजकुमार जी भी हैं और चुनिंदा लोगों में से। तो ये जोड़ी कैसे बनी? ये एक मुझे याद आता है, एक एडवर्टाइजमेंट थी, वो कोई उसका शैम्पू का, अच्छा। उसकी शूटिंग में गए थे, मतलब ये दोनों कर रहे थे, तो वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई और वहाँ से इन लोगों ने डेट करना शुरू किया, एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। बचपन से ऐसा कुछ नहीं था, हाँ। मतलब ये काफ़ी लेटर स्टेजेस में हुआ ऐसा दोनों के साथ, और आज वो एक बहुत शानदार जोड़ी है। मैं अभी कहीं देख रहा था कि अनुष्का और विराट कई फोटोग्राफ्स संतों के पास, आश्रमों में, पूजा पाठ में, ये जोड़ी जो है वो किसी वजह से अध्यात्म की तरफ आई, कि जीवन में ऐसी मुश्किलें आ गईं कि लगा कि नहीं यार अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो फ़ायदा होगा, या फिर आध्यात्मिक हैं? नहीं, वो शुरू से हैं, मैंने बोला विराट शुरू से ही गॉड फेयरिंग था और भगवान को मानता था, लेकिन लेकिन कई बार अभी ये हुआ कि जो फेज़ ख़राब चल रहा था 2 ढाई साल का, तो उस दौरान कई फेज़ आश्रमों में देखा कि फेज़ विराट को। हाँ, देखिए वो फेज़ ये था कि 100 नहीं बन रहा था, फेज़ वैसे ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ, उस टाइम पे थोड़ा-सा वो ज़्यादा हुआ, और क्योंकि अनुष्का एक ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, तो उन्होंने आपको पता है ब्राह्मण फैमिलीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है भगवान की ओर वो ध्यान, तो उनका भी थोड़ा-सा वो रहा कि वो उनको उस तरफ ज़्यादा लेकर गई, और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा भी विराट को मिला ही। हुँ। तो वो एक अच्छी बात हुई कि वो अब थोड़ा भगवान की तरफ भी ज़्यादा उनका ध्यान है। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। मैं विराट कोहली के गुरु से विराट कोहली की कोई ऐसी बात सुनना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ गुरु को पता हो, दुनिया को आज तक नहीं पता। ऐसे तो बहुत कम राज़ बचे हैं, क्योंकि मुझे डे इन डे आउट इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। कितनी बार फ़ोन आता होगा आपके पास? देखिए फ़ोन तो हम हर मैच के बाद ज़रूर बात करते कई हैं, बार मैंने सुना भी है। हमेशा बात करते हैं, और बिल्कुल हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, क्यों नहीं करें, जब एक अचीवमेंट वो करता है तो हम ज़रूर बात करते हैं। वो मतलब मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिन्हें वो लगता हो कि बहुत एग्रेसिव है, ब्रैश है, वो अगर आप उसके करीब आएँगे तो जानेंगे कि वो बहुत हम्बल है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है सीनियर्स के लिए, बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो वो एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। जैसे वो ग्राउंड में लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है या ऐसे कर रहा है या गाली दे रहा है, वो सब दैट इज़ ओनली ऑन द ग्राउंड। अगर आप उसका वो लाइन के बाहर देखेंगे तो ही इज़ अ जेंटल ऑफ पर्सन, बहुत जेंटल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है एल्डर्स के लिए, और बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो ही इज़ अ वेरी नाइस सोल। राजकुमार जी, हिंदुस्तान को आप जैसे गुरु पर बहुत गर्व है, क्योंकि आपने ऐसे खिलाड़ी को पैदा किया है जो हिंदुस्तान का नाज़ है, और दुनिया उसकी तरह का कोई खिलाड़ी नहीं पाती है। वो इकलौता खिलाड़ी है विराट कोहली, महानतम खिलाड़ी क्रिकेट का माना जाता है। आप आए और विराट के बारे में आपने वो बातें साझा की जो मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रही होंगी जब आप उनकी सारी बातें कर रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला।